कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान के बाद मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लेते हुए कह दिया है, ऐसे लोगों को संवैधानिक पद पर नहीं बैठना चाहिए। जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में मंत्री के बयान को गटर की भाषा करार दिया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने सोफिया कुरैशी मामले में प्रदेश सरकार को भी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते ही कांग्रेस भी अलर्ट मोड पर आ गई, जिसका जवाब देने के लिए कांग्रेस ने विवेक तन्खा को लगा दिया है। हाई कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान एफआईआर पर सरकार की ड्राफ्टिंग पर नाराजगी जताते हुए कहा कि एफआईआर में शामिल बातों को स्पष्ट किया जाए। खबर है कि समर वेकेशन के बाद ये मुद्दा सुनवाई के लिए टॉप ऑफ द लिस्ट में शामिल होगा। जबलपुर हाईकोर्ट ने मंत्री के बयान को गटर की भाषा करार दिया। फिलहाल चौतरफा घिर चुके मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जहां उनके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब पार्टी भी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री का बयान आने के बाद भाजपा के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए पार्टी को और सरकार को मंत्री की कुर्सी पर फैसला लेना होगा। भले ही विजय शाह के बयान को लेकर पार्टी के नेता सफाई देते फिर रहे हों, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। हाँ, विजय शाह ने माफी जरूर मांग ली है। इस मुद्दे पर सीएम मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के बीच बैठक भी हुई। बैठक में लाइन ऑफ एक्शन तय किए गए। खबर है कि पार्टी के आलाकमान को मामले से संबंधित रिपोर्ट भेजी गई है। इस बैठक के बाद सीएम ऑफिस के सोशल हैंडल से हाईकोर्ट के आदेशों के पालन करने के लिए पोस्ट जारी हुआ है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने विजय शाह को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि शाह ने पूरे देशवासियों को लज्जित किया है। इस सब के बीच मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया से माफी मांगी है और उन्हें सगी बहन से बढ़कर बताया है। मंत्री विजय शाह ने ट्वीट कर लिखा है कि मैं विजय शाह हाल ही में दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आहत हुई हैं, उसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूं। मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आहत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है, वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित है। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन के साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। आपको बता दें, हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंत्री विजय शाह के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। मंत्री विजय शाह पर इंदौर के महू मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। मंत्री शाह ने महू के मानपुर थाना क्षेत्र के रायकुंडा गांव में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। मंत्री के बयान से पिछले 3 दिन से मध्य प्रदेश से लेकर देश भर में सियासत गरमाई हुई है। हाईकोर्ट जबलपुर जस्टिस अतुल श्रीधरन की बेंच ने डीजीपी को मंत्री पर एफआईआर करने के आदेश दिए थे। इधर कर्नल सोफिया के परिवार के लोगों ने कहा है कि पार्टी के बड़े लोग ही जाने, जो मंत्री विजय शाह पर वही लोग कार्रवाई करेंगे। अपने बयान से दिन रात ताने सुन रहे मंत्री विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उन्होंने याचिका दायर की। याचिका में उन्होंने कहा कि मैं दुखी हूं और माफी मांगता हूं। इधर विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार ही सुनने को मिली। इंदौर के महू में विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। इससे पहले शाह ने माफीनामे का एक वीडियो भी जारी किया। लेकिन अब सवाल है कि क्या माफी मिलनी चाहिए? आखिर किन किन धाराओं में केस दर्ज है और विजय शाह को क्या सजा हो सकती है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।